Direct indirect speech. The definition of direct speech is when we quote the exact words spoken by a person. The words are placed within quotation marks. जैसा आप सिंबल यहाँ देख रहे हैं कोटेशन मार्क का, उसमें हम अपनी शब्दों को रखते हैं. ओके, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? एज एन फॉर्मूला कह सकते हो आप. सब्जेक्ट प्लस सैड प्लस कोटेशन मार्क्स के वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन, जो उसने कहे हैं. ओके, एग्जाम्पल क्या बोलेगा इसका? रिया सेड. रिया क्या हो गया? रिया हो गया सब्जेक्ट. ओके, सैड, सैड हमने बोला. रिया सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच. और सीधा सीधा बोल रही है आई एम गोइंग टू द मार्केट. ओके, अब इनडायरेक्ट देख. डेफिनेशन इनडायरेक्ट स्पीच की है व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट समवन सेड विदाउट यूजिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड्स. जो डायरेक्ट स्पीच में वर्ड्स कहे होते हैं उसको एग्जैक्ट यूज़ किए बिना हम उसका मैसेज देते हैं, बोलते हैं. इट यूजुअली इन्वॉल्व्स चेंजिंग द टेंस, प्रोनाउंस एंड टाइम एक्सप्रेशंस एंड नो कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड. इसमें कोटेशन मार्क नहीं होता, पहली बात. दूसरी बात, जो टेंस होता है वो चेंज हो जाता है, प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं और टाइम एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है. इसका स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेड दैट, सेट के साथ दैट लग जाता है, प्लस रिपोर्टेड सेंटेंस, जो सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड होता है. एग्जाम्पल लेंगे, रिया सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट. अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि वहाँ पे इज था यहाँ वॉज क्यों हो गया. ओके, ये मैं आपको बताऊंगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है. इम्पोर्टेंस, ओके. Understanding and using direct and indirect speech is an essential part of communication, both in writing and speaking. पहली इंपॉर्टेंस है, इट एनहांसेस कम्युनिकेशन स्किल्स. ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करता है, बढ़ाता है. यूजफुल इन राइटिंग एसेज, न्यूज़ स्टोरीज. जनरली हम एसेज, न्यूज़ स्टोरीज थर्ड पार्टी इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ते हैं, तो इसलिए या बोलते हैं, तो इसलिए इसको वहाँ पे यूज़फुल रहता है. एसेंशियल फॉर एग्ज़ाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. फोर्थ, क्लैरिफाइज टाइम एंड टेंस यूजेज. फिफ्थ, प्रोफेशनल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन. सिक्स्थ, बिल्ड्स लिसनिंग एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स. एंड सेवेंथ, इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग अदर लैंग्वेजेस. ओके, सो दीज वर दी 7 इम्पॉर्टेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं. स्टेप्स टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं? पहला, रिमूव द कोटेशन मार्क्स. ये मैंने आपको बता दिया. डायरेक्ट में क्या होता है? ही सेड, कोटेशन मार्क्स में आई एम हैप्पी. इनडायरेक्ट क्या बनेगा इसका? ही सेड दैट. मैंने बताया था आपको इनडायरेक्ट में सेड के साथ दैट लग जाता है. ही वॉज हैप्पी. ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि आई एम का वॉज क्यों हुआ. जैसे मैंने आपको पहले रूल में बताया था कि टेंस भी चेंज हो जाता है, तो आई एम की जगह ही वॉज क्यों आया मैं बताऊंगा आपको. सेकंड, चेंज द प्रोनाउन. प्रोनाउन मस्ट मैच द स्पीकर एंड लिसनर. जो प्रोनाउन होता है वो स्पीकर और लिसनर, मतलब जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, उसको आपस में मैच करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? शी सेड आई विल हेल्प यू. इनडायरेक्ट हो जाएगा, शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी. विल का वुड हो गया और यू का मी हो गया. आगे हम पढ़ते हैं. क्लियर? लास्ट जो हमने लाइन पढ़ी थी, शी सेड दैट शी वुड कम द नेक्स्ट डे. ठीक है, टुमारो को नेक्स्ट डे हो गया. यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है. डायरेक्ट स्पीच में टुडे होता है, इनडायरेक्ट में दैट डे हो जाता है. टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है. येस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है. नाउ का देन हो जाता है और हेयर का देयर हो जाता है. ओके, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा. ओके, कि जब टाइम और प्लेस बदलते हैं तो, रिक्वायर्ड है तो. फिफ्थ है, यूज़ अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब्स. सेड, टोल्ड, आस्क्ड, एक्सेट्रा.
यूज टोल्ड व्हेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज टायर्ड। ओके, थक गई है, उसने मुझे कहा। यू सेड व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। ओके, आप ये देखिए, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि जब सैड और टोल्ड आस्क्ड होता है तो अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या हो जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल समरी है, डायरेक्ट कहते हैं शी सेड आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ, इनडायरेक्ट में हो जाएगा शी सेड दैट शी वॉज लर्निंग इंग्लिश देन। नाउ का क्या हो गया, देन हो गया। ये हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, ये आपको लर्न कर लेना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा क्रिस्प और शॉर्ट मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इम्पोर्टेंस और डेफिनेशन और यूजेज बताया है। आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको ढेर सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विद और विदाउट आंसर्स। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई भी चैलेंज आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बता सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा टाइमली। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।